श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री आचार्य जी महाप्रभु की 84 बैठक चरित्र 52। दरबसेन, आर्य सेतु, रामनाथपुरम, तमिल। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की बैठक दरबसेन जी में है। वहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे। वहाँ बहुत विकट स्थान है। वहाँ सर्व व्याघ्र आदि तामसी जीव बहुत रहते थे। आसपास में झाड़ियाँ भी बहुत थीं। वहाँ एक रमणीय स्थल देखकर आप विराजे। तब वहाँ श्री दरबसेन जी ठाकुर जी पधारे। तब श्री आचार्य जी ने श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया। आसन पर पधराकर प्रार्थना की, महाराज आप परिश्रम करके यहाँ क्यों पधारे? श्री ठाकुर जी ने कहा कि ऐसी विकट स्थान पर आप जीवों के उद्धार्थ पधारे हो, अन्यथा आपका दर्शन कहाँ होता। किंतु यहाँ विकट जगह है। मेरी विनती है, यहाँ जितने दैवी जीव हैं वे वन में आते नहीं हैं। उसका कारण है आपके वंश में सभी पुरुषोत्तम होंगे। यदि यहाँ देवी जीव हों तो उनके उद्धार के लिए आपके वंश के बालक पधारें, उसमें मेरे को दर्शन का लाभ हो, किंतु आपको परिश्रम हो, यह ठीक नहीं। ऐसी आपने श्री ठाकुर जी की वात्सल्यता देखकर बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए यहाँ चरणारविंद की रज द्वारा हजारों जीवों का उद्धार किया। पीछे श्री आचार्य जी महाप्रभु ने भागवत सप्ताह की। श्री ठाकुर जी नित्य पधारते, जिस कारण अनिर्वचनीय सुख हुआ। श्री आचार्य जी बाद में सूरत पधारे। श्री दरबसेन जी की बैठक का चरित्र समाप्त। श्री वल्लभाधीश की जय। बैठक चरित्र 53। सूरत, अश्वनी कुमार घाट, सूरत, गुजरात। श्री आचार्य जी महाप्रभु कांकरवाड़ होकर पांडुरंग श्री विट्ठलनाथ जी के दर्शन करके पंचवटी होते हुए सूरत पधारे। वहाँ तापी के किनारे अश्वनी कुमार के आश्रम के पास आप विराजे। तापी में स्नान किया। पीछे वहाँ भागवत का पारायण किया। तब वहाँ एक स्त्री अकस्मात आई। उसने तापी में स्नान किया और श्री आचार्य जी को दंडवत की और वाम भुजा की ओर खड़ी होकर पंखा की सेवा करने लगी। तब उसको कृष्णदास ने मना किया। श्री आचार्य जी ने कृष्णदास को मना किया। जहाँ तक कथा हो वहाँ तक वह पंखा करती और आपका श्रीमुख निरखती रहती थी। जब कथा हो चुके तब दंडवत कर अपने आश्रम में जाती। कृष्णदास ने उसकी बहुत चौकसी की, परंतु निश्चय नहीं हुआ कि वह स्त्री कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। इस प्रकार उसने 7 दिनों तक सेवा की। जब पारायण समाप्त हो चुकी तब वह श्री आचार्य जी महाप्रभु को दंडवत कर चरणोदक लेकर अपने आश्रम पर गई। तब कृष्णदास ने श्री आचार्य जी से विनती की, महाराज यहाँ जो वह स्त्री आकर के कथा में पंखा की सेवा करती थी वह लौकिक स्त्री तो नहीं थी, वह तो अलौकिक स्त्री थी। वह कौन थी, कृपा करके कहिए। तब श्री आचार्य जी ने मुस्करा कर कहा कि वह तो तापी जी नदी थी। वह श्री सूर्य नारायण की पुत्री हैं। इनको सप्ताह श्रवण की महाअभिलाषा थी, इसलिए यहाँ सप्ताह सुनने को आती थीं। यह सुनकर सभी सेवकों ने साष्टांग दंडवत की और विनती की, महाराज आपका अभिप्राय तो आप कृपा करके बताओ, तभी जाना जा सकता है। यह महात्म देखकर वहाँ अनेक जीव श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हुए।
श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गो